बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सुमित्रानंद पंत कवि के द्वारा लिखित भारत माता, और भारत माता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कविता का उसका पूरा प्रश्नोत्तर और व्याख्या करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिए, और आपका परीक्षा अगर इस साल है तो आप इसको नोटबुक नहीं, आप ऑडियो बुक की तरह, नोटबुक नहीं ऑडियो बुक की तरह 2 बार सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और 2025 में जो लोग तैयारी करने वाले हैं वो लोग नोटबुक भी करेंगे और ऑडियो बुक भी करेंगे, ठीक है ना। नोटबुक और ऑडियो बुक में अंतर ये होगा कि नोट में आपका कॉपी में रहेगा, और ऑडियो बुक मतलब हमको 2 बार आप सुन लीजिएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसे चित्रण करता है उसके बारे में बताना है। जो कविता का जो प्रथम पंक्ति है तो उसमें क्या कहता है? कवि कहता है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत की आत्मा कहे जाने वाले गांव के लोगों का चित्र प्रस्तुत करता है, और गांव के लोगों के चित्र को खींचता है और गांव के लोगों के बारे में ही बताता है। और कहा है कि यहाँ के लोग, जो गांव के लोग हैं, शिक्षा, संस्कृति, गरीबी, वैभव मतलब धन इत्यादि कारणों से दबे हुए हैं। जो गांव के लोग हैं, ना उनके पास शिक्षा है, ना उनके पास संस्कृति है, ना उनके पास धन है, वो बहुत गरीब हैं, ठीक है ना। और इन्हीं कारणों से वो क्या है, गरीबी भी है, तो इन्हीं कारणों से वो लोग दबे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत माता अपने ही घरों में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कीजिए। भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो भारत माता को आप जकड़ लिए हैं, आप क्या किए हैं, गुलाम बना दिए हैं। तो भारत माता पराधीनता के कारण अपने ही घरों में क्या हुई है, प्रवासिनी बनी हुई है। जैसे अंग्रेज लोग आया था, हमारे देश पर शासन किया, ठीक है। चलो, यहाँ विदेशी शासन होने के कारण दूसरों के जो है आदेशों का पालन करना पड़ता है, जिसके कारण वे लोग, कौन लोग, अंग्रेज लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और भारत माता के वैभव को नष्ट कर रहे हैं, भारत माता के जो संस्कृति है उसको नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जो मन है युगों युगों से विषादमय हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पीड हो रहा है क्या? अगला क्वेश्चन, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? अब क्वेश्चन को समझिए, कविता में भारतवासियों का चित्र कैसे खींचता है कवि? चित्र खींचने का मतलब होता है दृश्य। कोई एक सीन चल रहा है, एक सुंदर सी नारी, एक सुंदर सी क्यारी भी जा रही है, सोच रहे, एक सुंदर सा कोई वस्तु देख रहे हैं आप, वहाँ अगल बगल में बहुत रंग बिरंगे फूल खिली हैं, और उसको आप चित्रित करना चाहें तो आप क्या कहेंगे? मैं तो रास्ते से जा रहा था, तब तक मुझे अचानक ये दिखाई दिया। तो उसको फिगर में कंट्रोल करते हैं ना जी। तो थोड़ा सा अब बैक होते हैं अपने क्वेश्चन पे। कवि अगल बगल की बातें पर ध्यान ना दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। कविता में कवि 30 करोड़ भारतवासियों को देखता है, उस समय का है जब अंग्रेजन के जमाना का था। 30 करोड़ वासियों का जो है नग्न शरीर देखता है, अर्धवस्त्र देखता है। किसी का तो पूरा शरीर में कपड़े नहीं है, और किसी का है तो आधा फाटल है, आधा बच्चा है, नीचे है तो ऊपर नहीं है, ऊपर है तो नीचे नहीं है। भूख के चलते पेट जो है अंदर धंसा हुआ है, खाने को नहीं है, कोई 2 दिन से बिखाया है, बिना खाया है, कोई 10 दिन से बिखाया है, किसी को सुबह मिलता है तो शाम को नहीं मिलता है। इस तरह से जो है हमारे अंग्रेज जो है अत्याचार करते हैं। शोषित सिर दूसरे के पांव के नीचे रख करके जीने वाले के रूप में चित्र खींचता है, और अंग्रेज जो है कूड़ा बरसा रहे हैं, इस टाइप का जो चित्र है वो कवि जो है खींचता है। चित्र खींचने का मतलब ये नहीं होता कि फोटो, इसका मतलब ये होता है कि आप फोटो देख करके उसका व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत जरूरी है, वीवीआई भी है। भारत माता का हास्य भी राहु ग्रासित क्यों दिखाई पड़ता है? इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि भारत माता भी गुलाम हो गई हैं। भारत माता का हास्य भी राहु ग्रासित दिखाई पड़ता है क्योंकि भारत जो कभी दूसरे को गीता का उपदेश देता था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो गीता है वो दूसरे को उपदेश देता है, दूसरे को ज्ञान देता है, दूसरे को ज्ञान प्रदान करने वाला भारत आज जो है प्रतंत्र की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, घिरा हुआ है ना जी। यहाँ के लोग दूसरों के जुल्म को सहते सहते सहनशील हो गए हैं, आप लिखिएगा इसको, और इनका विकास भी रुक गया है, ठीक है। यहाँ के लोगों के होठों का जो है मुस्कान समाप्त हो गया है, जो हंसी होती है वो समाप्त हो चुका है। इसलिए भारत माता का हास्य भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, ठीक है। आप ऐसे लिखिएगा।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत माता, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? ये इसलिए कहता है क्योंकि गीता का ज्ञान भारत में, वेद का ज्ञान भारत में, देखिए अर्थात देशवासियों को ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है, क्यों कहता है? क्योंकि अब प्यार से तो बोलने वाला बात है नहीं, प्रेम मार्ग तो है नहीं, अपने देश की आन बान और शान की बात है, अपने देशवासियों की बात है, अपनी भारत माता की बात है, तो हमको तो ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है क्योंकि यह भारत कभी दूसरों को गीता का ज्ञान देता था, अभी भी देता है अपने, अभी जो है, लेकिन वो उस जमाने की बात है। गीता का ज्ञान देने वाला आज भारत, दूसरे को उपदेश देने वाला भारत आज अज्ञानता के कारण मोहयुक्त होकर दूसरों के जुल्म को सह रहा है, दूसरे को जुल्म के सहन कर रहा है, उसका विरोध भी कोई नहीं कर पा रहा। स्थिति यहां तक आ गई है, समय बलवान हो गया है, हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय। तो ये बात आप इस प्रश्न के उत्तर इसको लिखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? क्यों सफल है? क्योंकि सफलता की विषय में कहकर उन महापुरुषों की ओर संकेत करते हैं जो लोग अंदर स्थित भय, अज्ञानता, पराधीनता को दूर कर अपने हक की लड़ाई लड़ने योग्य बनाया, ठीक है ना। जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको। कहने का मतलब यह है कि जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़े, जो योग्य बनाए, उन सबको याद देने का बात कहा है। अर्थात लोगों में एकता और राष्ट्रीयता का भाव जो है जगाया है, राष्ट्रीयता का बोध कराया है। जैसे लगता है कि अब भारत के लोग पराधीनता में नहीं जी सकते और पराधीनता के शासन को उखाड़ करके समाप्त कर सकते हैं। उन लोगों को देख करके भारत माता का जो है तप संयम जो है वो सफल रहता है कि कोई तो है जो आया, जो भारत माता को छुड़ाया, चाहे इसमें बहुत जाने गई हूं, ये तो बात है, ठीक है। चलिए अब आते हैं व्याख्या करने में। तो व्याख्या करने में कुछ है नहीं, आपको पता ही होगा कि स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, इसका अर्थ क्या होता है? तो यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इतना दो चीज आपको याद रखना है। अब इसका अर्थ देखिए, तो उसकी हम व्याख्या करेंगे कि यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक कोतली भाग 2 के भारत माता शीर्षक से लिया गया है, ठीक है ना। जो कविता होगा यहाँ चेंज कीजिएगा और उनका नाम, लेखक का नाम भी चेंज कर दीजिएगा। और सुमित्रानंद पंत हैं। सुमित्रानंद पंत कहना चाहते हैं कि जिनकी पक्की फसलें सोने के जैसा दिखाई पड़ती थी, आज वे पराधीनता के कारण शोषण के शिकार हैं। वे लोग अपमान, शोषण, अत्याचार को सहन करते हुए धरती की तरह सहनशील हो गए हैं, ठीक है। अर्थात स्वर्ण सशस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। मतलब क्या हुआ कि वे उनके अपमान, शोषण और अत्याचार को सहन करते करते धरती की तरह सहनशील हो गए हैं। दूसरा व्याख्या करना है, चिंतित भिक्कुटी क्षितिज तिमिर रांकित नमित नयन नभ वाष्पांछित।